जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत 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 बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आज का दिन आपके लिए इतना अच्छा हो कि आप अपने आसपास कृष्ण को महसूस करो, अपने आसपास भी, अपने मन के अंदर भी कृष्ण को महसूस करो और आपके चेहरे पर मुस्कान जो है वो खिली रहे। क्योंकि जब कृष्ण हमारे साथ होते हैं, कृष्ण हमारे पास होते हैं, तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। तो यही पहचान है। अगर हम मुस्कुरा रहे हैं, बिना वजह मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ लो कि ईश्वर आपके आसपास हैं। बिल्कुल। तो आज हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, या उनके लिए जो जो नाम पड़े उनका मतलब क्या है। तो आज हम बात करते हैं कि श्री कृष्ण, कृष्ण का मतलब है कि कृष्ण का अर्थ ही है आकृष्ट करना, और इसके अलावा कृष्ण का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। क्री और ण का मतलब इंद्रियां होता है, यानी मन होता है। यानी इंद्रियों को वश में करने वाला कौन होता है? मन। यानी कृष्ण जो है वो मन है, यानी मैं है। यानी संसार ही सारा कृष्णमय है और कृष्ण ही है, इसीलिए सारा संसार उनकी ओर आकृष्ट रहता है। और इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण यानी कि लक्ष्मी जी को भी वो आकर्षित करते हैं। और इसके अतिरिक्त यानी आकृष्ट करने, कृष्ण का मतलब होता है खेती करना, यानी सींचना। तो उन्होंने संसार को सींच कर रखा है, अर्थात सृष्टि में कृष्ण समाये हुए हैं। और आपने गीता में भी सुना होगा कि उन्होंने अर्जुन से कहा कि मैं सब तरफ मैं हूँ, मुझे देखो। तो मैं यानी कृष्ण, मैं यानी कि मन है, पूरा संसार ही एक केंद्रित है मन के अंदर, और मन यानी मैं है। और अगर कृष्ण मैं है, कृष्ण सब में समाये हुए हैं, तो हर चीज, हर क्रियाकलाप में कृष्ण समाये, उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। यानी कृष्ण का मतलब है आकृष्ट करना, और आकृष्ट करना यानी कि इंद्रियों को वश में करना। वश में जिसने रख लिया, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वो संसार का पालक हो जाता है, यानी संसार पालक हो जाता है, यानी कि ईश्वर हो जाता है। तो कृष्ण नाम का अर्थ हमने समझ लिया। साथ में एक शब्द और मैं देख लूं कि गोपाल। गोपाल का मतलब भी यही है, गौओं को पालने वाला। गोपाल सिंपल शब्द ये हो गया। यहाँ पर भी गो का मतलब भी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का पालन करने वाला, यानी इंद्रियों को वश में करने वाला भी गोपाल यानी श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण जिसमें समाये होते हैं, वो हर चीज आकर्षित हो जाती है, आकृष्ट अपनी ओर करती है। तो इसीलिए ये संसार ही कृष्णमय है, और इसीलिए व्यक्ति भी संसार की ओर आकृष्ट रहता है और अपने अपने क्रियाकलाप करता रहता है और पूरा जीवन व्यतीत कर लेता है आकृष्ट होने के कारण। तो ऐसा होता है कि जब हम कुछ मांग करते हैं कृष्ण से, तो संसार से आकृष्ट होकर, संसार की जो चमक धमक है उससे आकृष्ट होकर हम मांग कर लेते हैं कि हमें धन दो। तो धन आपको मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने कृष्ण को तो मांगा ही नहीं। तो हमने ऐश्वर्य मांग लिया, हमें ऐश्वर्य मिल जाएगा क्योंकि हमने ऐश्वर्य मांगा, लेकिन हमने कृष्ण को नहीं मांगा, तो वो नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जब हमारी मांग जिस पर अटक जाती है, हम वो मांग लेते हैं, लेकिन जिस पर केंद्रित है, जो केंद्रित चीज है, उसको हम भूल जाते हैं। केंद्रित वस्तु जो भी है, वो उसके आसपास की चमक धमक से हम आकर्षित हो जाते हैं और उसी में रच बस जाते हैं, उसी में हम जीवन जीने लग जाते हैं। और जो
केंद्रित है, केंद्र में जो है कृष्ण है, वो हम भूल जाते हैं, यानी कि मन को, यानी मैं को भूल जाते हैं, और इसीलिए हम कृष्ण को पा नहीं सकते, पाते नहीं। अगर हम कृष्ण को मांग लिया तो हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, है ना। एक बार ऐसा हुआ कि रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ एक नाव से नदी पार कर रहे थे। तो नदी पार करने के बाद जब वो तट पर उतरे तो नाविक ने देखा कि उनकी जो काठ की बनी हुई जो नाव थी, जो लकड़ी की थी, वो सोने की हो गई थी। और जब नाविक की पत्नी को पता चला कि उनकी नाव जो है वो काठ की नाव सोने की हो गई, तो वो घर से जितने भी बर्तन थे, जितने भी चीज़ें थी काठ की थी, वो सारी उठा कर ले आई और उन्होंने रामचंद्र जी का हाथ छुआ दिया कि ये सारी चीज़ें सोने की हो जाओ। सारी चीज़ें सोने की हो गई। और जो नाविक था वो कहने लगा, अरे तुम्हें व्यवहार करना नहीं आता, तुमने छोटी छोटी चीज़ों को आप सोने की बना लिया, लेकिन जो स्वयं जिनके चरण पड़ने से ये सब हुए, तुम अगर उनके चरण अपने घर में ले जाती तो तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम्हारा पूरा घर ही सोने का हो जाता। तो इस तरह से हम लोग दुनियादारी में फंस जाते हैं, दुनिया के आकृष्ट चीज़ों से ही उलझे रहते हैं, आकर्षण में उलझे रहते हैं, लेकिन आकर्षण का कारण क्या है वो हम भूल जाते हैं, यानी उस केंद्र को भूल जाते हैं, मन को भूल जाते हैं, जिसने सबको अपनी में बांध के रखा है। उसे ही मांग कर देख लो एक बार तो कृष्ण स्वयं आपके हो जाएंगे। एक बार कृष्ण को मांग कर देखो।